तो दोस्तों अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर दो किरदार हैं, एक सामिर एक और एक सामिर दो, यानी कि दो लड़के हैं। तो दोनों के नाम हैं, एक का सामिर एक और एक का सामिर दो। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मासूम सा लड़का होता है, बेचारा छोटा सा, और मार्केट के अंदर न्यूज़पेपर को सेल करता है, अखबार को बेच रहा होता है। इतने में साइकिल से दूसरा लड़का गुजरता है। तो वो जो साइकिल वाला लड़का होता है उसके पीछे पीछे जो अखबार बेचने वाला लड़का होता है वो पीछे पीछे भागता है, ठीक है उसके। और जो सुर्खियों में होती है अखबार, तो उसकी सुर्खियों को ऊंची ऊंची आवाज़ में हिंदी और इंग्लिश मिली जुली, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल बोल कर ऊंची ऊंची शब्दों में सुनाता रहता है। तब वो साइकिल वाला लड़का होता है वो यहाँ पर रुकता है। जैसे ये न्यूज़पेपर सेल करने वाला लड़का है, ये साइकिल वाला लड़का है। तो आप चित्र तो यहाँ पर देख ही सकते हो, ठीक है। ये है अपनी चित्रकारी पेंटिंग। तो कुछ इस तरह से चित्र बना सकता हूँ मैं, अगर बनवानी हो तो मेरे को बुला लेना। तो यहाँ पर देखो, ये साइकिल वाला लड़का गुजर रहा होता है, इसके पीछे पीछे ये न्यूज़पेपर वाला लड़का होता है, ये इसके पीछे भागता है और हिंदी इंग्लिश की मिली जुली भाषा के अंदर ये जो अखबार के अंदर न्यूज़ होती है उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुनाता है। तो ये साइकिल वाला लड़का रुक जाता है और इससे हिंदी की अखबार मांगता है। कहता है कि भाई मुझे हिंदी की अखबार दे दो, ठीक है। तो ये भाई इसको देखकर तो ऐसे शौक हो जाता है जैसे पता नहीं क्या मांग लिया हो। तब ये लड़का जो अखबार बेचने वाला होता है वो दूसरे लड़के से पूछता है कि भाई आपको हिंदी बोलनी आती है। तब दूसरा लड़का होता है वो कहता है हाँ भाई मुझे हिंदी बोलनी आती है, ना कि सिर्फ बोल सकता हूँ बल्कि लिख भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, सब कुछ आता है हिंदी में। तब वो कहता है कि किससे, आपको किससे आता है हिंदी और इंग्लिश, यानी आप लगते तो बड़े अंग्रेज की तरह हो, मैंने तो सोचा था आपको अंग्रेजी आती है। तो वो कहता है नहीं भाई मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। तो हर कोई ऐसा इंसान होता है ना, तो चौंक जाता है। तो वो पूछता है कैसे। तो वो फिर साइकिल वाला लड़का होता है वो कहता है कि हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश सब्जेक्टों के साथ में हिंदी के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो इस कारण। तो ये जो सब्जेक्ट नाम लेता है ना, तो इसको सब्जेक्ट अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या जैसे बोल दिया हो, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि सब्जेक्ट ये क्या होता है सब्जेक्ट। इतने में भाई लाइट जो होती है ना ये वाली ग्रीन हो जाती है, ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है। पीछे से हॉर्नों की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, पों पों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो उसी आवाज़ के साथ में क्या होता है, ये साइकिल लड़का आगे की ओर चला जाता है। पीछे से बहुत ज़्यादा हॉर्न ट्रैफिक लगा होता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग जाती है। तो अगले दिन वो फिर वहाँ पर मुलाकात होती है और ये सामने वाला भाई होता है ना, ये बड़ी ऐसे मुस्कुरा रहा होता है साइकिल के साथ में। और ये साइकिल वाला भाई आकर इसके पास में रुकता है और इसके पास में रुकने के बाद में ये अखबार देते हुए पूछता है कि अब बताओ भाई सब्जेक्ट क्या होता है। तो दूसरा भाई जो साइकिल वाला होता है वो कहते हैं कि स्कूलों के अंदर पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ विषय होते हैं, यानी सब्जेक्ट, यानी पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है। ये इसको समझा देता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। मोटे मोटे तौर पर ये कहता है कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, इसको समझा देता है, इसको समझा जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये साइकिल वाला लड़का पूछता है कि क्या भाई तुम कभी स्कूल नहीं गए। तो वो कहता है कभी नहीं। वो साइकिल को ऐसे नापते हुए कहता है, सीट से नापते हुए कहता है कि जब मैं इतना सा था तब से मैं अखबार बेच रहा हूँ। पहले मेरी मम्मी साथ में आती थी लेकिन अब मैं ये काम अकेले कर लेता हूँ। तो वो दूसरा साइकिल वाला लड़का पूछता है कि अब तुम्हारी मम्मी कहाँ पर रहती है। तो फिर ये लाइट ग्रीन हो जाती है और इसके साथ में ये चल देता है। और चलने के साथ में पीछे से एक आवाज़ आती है कि मेरठ में, ठीक है, ऐसी आवाज़ आती है। तो फिर तीसरे दिन फिर मुलाकात होती है। उस दिन तो चले गए, तीसरे दिन फिर मुलाकात होती है। उस दिन मुलाकात होती है तब वो अपना नाम जो न्यूज़पेपर बेचता है, जो छोटा लड़का होता है, वो अखबार देते हुए कहता है कि मेरा नाम सामिर है, ठीक है। तो वो दूसरे लड़के से पूछता है साइकिल वाले से कि आपका भाई नाम क्या है। तो साइकिल थोड़ी सी डगमगाती है इसे, और डगमगाती हुई साइकिल के साथ में बोलता है कि मेरा नाम भी सामिर है। और दोनों बड़े खुश होते हैं। खुश क्यों नहीं होंगे भाई, अननोन पर्सन है, अननोन के जब नाम दोनों सेम सेम होंगे तो हर कोई खुश होगा। तो दोनों बड़े खुश होते हैं, ठीक है। सामिर ये कहता है मेरा ही सामिर नाम है, ये कहता है मेरा ही सामिर नाम है। तब ये कहते हैं जो अखबार बेच रहा होता है, ये छोटा बच्चा होता है, तो ये कहता है आपको पता है सामिर का क्या अर्थ है। ये कहता है हवा, पवन पुत्र, हनुमान, ठीक है। तो ये इसको समझाता है। ये कहता है हाँ भाई मुझे पता है। तो फिर कहते हैं कि आप सामिर एक हो और मैं सामिर दो, यानी साइकिल वाले लड़की को कहते हैं कि आप सामिर एक हुए और मैं सामिर दो हुआ,
ठीक है, ऐसे नाम रख लेता है दोनों एक दूसरे। और साइकिल वाला लड़का उससे हाथ शेयर करता है, हाथ मिलाता है इस तरह से, ठीक है, हाथ मिलाता है। ये छोटा बच्चा होता है, ये उससे बड़ा होता है, तो ये हाथ मिलाता है और दोनों बड़े खुश होते हैं। तीसरे दिन फिर मुलाकात, बाद में ये चले जाते हैं तीसरे दिन। चौथे दिन मिलते हैं ये। चौथे दिन क्या होता है, जो अखबार बेच रहा होता है यानी कि सामिर 2, ये बड़ा ऐसे सेड सा दिखाई देता है, खुश नहीं दिखाई देता। तब साइकिल वाला लड़का पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो दूसरा साइकिल, ये जो सामिर 2 होता है, ये कहता है कि मेरठ के अंदर सांप्रदायिक दंगे हो गई हैं। तो ये दूसरा साइकिल वाला भाई बोलने ही वाला होता है कि इतने वो कहता है कि हाँ भाई मैं मुस्लिम हूँ। तो इसको अब दोनों को अलग अलग, यानी ये हिंदू था ये मुस्लिम था, तो ये कहता है कि भाई हाँ मैं मुस्लिम हूँ। उसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद में ये साइकिल वाला लड़का आता है, लेकिन उसको बाद में ये कभी अखबार बेचता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। इस कहानी के अंदर आपने क्या दोस्तों समझा, इस कहानी के अंदर आपने क्या समझा, इसके अंदर डिफरेंस बताओ मुझे दोनों के अंदर, सामिर 1 और सामिर 2 के अंदर क्या डिफरेंस थे, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस दिखाई दिए, कोई 3 डिफरेंस मुझे बताओ, ठीक है। इस कहानी के माध्यम से ये मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई है, इसका कोई रीजन है। तो अब कहानी का जो निचोड़ होता है ना, वो यहाँ पर निकालते हैं। कहानी का रीजन क्या था, मैंने कहानी ये इतनी चित्रकारी इतना टाइम लगा कर क्यों बनाई है, तो इसका कोई आपके लिए बहुत बेनिफिट की काम की चीज़ है ये, तो इसलिए मैंने। तो अब समझते हैं इस कहानी का क्या उद्देश्य था। डिफरेंस बताओ इसके अंदर क्या थे। एक था सामिर 1, एक था सामिर 2। सामिर 1 कौन था, सामिर 1 था साइकिल वाला, ठीक है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी जिसको। सामिर 2 कौन था, जो अखबार बेचता था, ठीक है। तो सामिर 1 क्या था, हिंदू था पहली बात तो, ठीक है। सामिर 2 क्या था, मुस्लिम था, एक डिफरेंस हो गया। सेकंड, सामिर 1 को हिंदी और इंग्लिश दोनों आती थी, जबकि सामिर 2 को अकेली हिंदी आती थी, डिफरेंस 2 हो गए। सामिर 1 को स्कूल जा पाता था और सामिर 2 स्कूल कभी नहीं गया था, डिफरेंस 3 हो गए। तो ये डिफरेंस 3 हो गए। अब ये डिफरेंस तो अपने निकाल लिए 3, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ वो भी अपने समझेंगे, यानी इससे अपने को क्या फ़ायदा हुआ इस कहानी को पढ़ने का। तो इसका मतलब कि एक लाइन आपकी बुक्स के अंदर दी हुई है, गैर बराबरी असमानता का रूप नहीं है। बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों, बहुत बड़ी, इसका अर्थ बहुत डीप के अंदर है कि गैर बराबरी असमानता का रूप नहीं है। यानी आपने जो पहले वाला, इससे पहले आपने थोड़ा टाइम पहले समझा है डाइवर्सिटी के बारे में, कि डाइवर्सिटी जब अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है तो उसको कहते हैं, यानी विभिन्नता, डाइवर्सिटी कहते हैं। तो विभिन्नता तो यहाँ पर भी पाई जा रही है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक स्कूल जा पा रहा है, एक नहीं जा पा रहा है, तो क्या ये भी डाइवर्सिटी हुई? नहीं, यही तो लाइन समझा रही है ना, गैर बराबरी असमानता का रूप नहीं है। यानी कि गैर बराबरी क्या है, डाइवर्सिटी नहीं होती, सीधी सी मतलब, ठीक है। गैर बराबरी, अमीरी गरीबी डाइवर्सिटी नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन। पहली बात, गैर बराबरी, गैर बराबरी आती कब है दोस्तों, गैर बराबरी, अब ये समझो कि गैर बराबरी कब आई थी। अब इसके अंदर मैं समझाता हूँ। जैसे गैर बराबरी जब आती है जब किसी व्यक्ति के पास में संसाधन नहीं होते। क्या नहीं होते, संसाधन। यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिख लेना, बहुत काम की चीज़ है यहाँ पर दोस्तों, बहुत काम की ज़्यादा। जब किसी के पास में संसाधन नहीं होते, रोजगार नहीं होता, या किसी को अवसर नहीं मिलता। तो दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या इसको रिमूव कर दूँ, इसको ऊपर वाले को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी जहाँ तक आपने समझनी थी वो समझ ली, अब आगे का अपने को कोई काम की नहीं है। तो अब यहाँ पर रिमूव हो चुका है, तो गैर बराबरी यहाँ पर वर्ड लिखा है। गैर बराबरी कब होती है, जब किसी व्यक्ति के पास में संसाधन, रोजगार और अवसर, ये चीज़ें नहीं मिलती तो गैर बराबरी आती है। कैसे, अब वो भी समझेंगे। देखो संसाधन, क्या सामिर जो 2 था उसके पास में संसाधन थे? कोई संसाधन नहीं था, अखबार बेचता था, ठीक है। संसाधन का मतलब होता है उसके पास में कोई पैसा था, कोई भूमि थी, ट्रैक्टर था, या कोई चीज़ थी जिसके बल पर वो पैसा कमा सके। कोई संसाधन नहीं था। रोजगार, क्या कोई उसको रोजगार था, सरकार की तरफ से कुछ काम दिया गया था, या कोई काम कर पा रहा था वो? कोई काम नहीं था, वो बस अखबार बेच रहा था, ठीक है।
अवसर, क्या कोई उसको अवसर मिले थे बड़े पैमाने कोई भी स्कूल के अंदर पार्टिसिपेट करे, या कोई रनिंग होगी दौड़ दौड़े, या कहीं पर भी अवसर मिले? तो ये तीनों चीज़ें नहीं थी। जबकि जो सामिर एक था, सामिर एक जो हिंदू फैमिली से था, तो सामिर एक के पास में संसाधन उसके पास में भले ही हो ना हो, पर उसके पापा के पास में थे, ठीक है, तभी वो पढ़ पा रहा था। रोजगार, उसके पापा के पास में रोजगार भी था, तो अवसर उसको, सामिर एक था, उसको अवसर मिला तभी तो वो स्कूल जा पा रहा था। जबकि सामिर दो को तो अवसर मिला ही नहीं जाने का, तो वो नहीं जा पाया। तो यानी ये तीन चीज़ें ऐसी है जिसके पास में ये तीन चीज़ें होगी, वो ऐसे मान लो कि बहुत बेस्ट लाइफ जिएगा। जिसके पास में ये तीन चीज़ें नहीं है तो वो ऐसे मान लो कि सामिर दो की तरह लाइफ जिएगा। अब ये देखो, जिसके पास में संसाधन, रोजगार, अवसर नहीं होंगे तो वहाँ पर गैर बराबरी आएगी। जैसे यहाँ पर गैर बराबरी कैसे? अब मान लो कि आप जैसे दो दोस्त हो, अब मान लो कि आप दो दोस्त हो, ठीक है, एक दोस्त के पास में बहुत गाड़ी बंगले सब चीज़ हैं, पैसे हैं, रोजगार है, सब कुछ है, बहुत गाड़ी बंगले यानी बहुत ऊंचे पैमाने पर है, ठीक है, लाखों रुपए आते हैं उनके पास में। जबकि दूसरी तरफ ऐसे मान लो कि आप खड़े हो, आपके पास में एक लिमिटेड सोर्स है, बस ऐसे मान लो कि आपका बड़ी मुश्किल से घर गुजारा चल पाता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अब दोनों के अंदर यहाँ पर डिफरेंस हो गया ना गैर बराबरी का डिफरेंस क्यों हुआ? या तो आपके दोस्त के पास में कोई रोजगार होगा, ठीक है, या तो कोई उसके पापा रोजगार पर होंगे या कोई रोजगार पर होगा, अवसर मिले होंगे उनको कोई बड़े जैसे स्कूलों में पढ़ने के, या कोई और होगा भी बड़े बेस्ट जॉब लग पाए, या फिर वो कोई रोजगार होगी, या फिर उनके पास में कोई संपत्ति होगी, भूमि होगी, कोई ऐसी बिजनेस का होगा, यानी कोई न कोई संपत्ति वगैरह होगी, तब वो उस बल पर वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। जबकि आपके पास में ना पैसा हो, ना आपके पास में ना संसाधन हो सकते हैं, रोजगार हो सकते हैं, या अवसर होंगे भी तो बहुत कम पैमाने पर होंगे, छोटे लेवल पर होंगे, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर गैर बराबरी आ गई दोनों के अंदर, आपके अंदर और आपके दोस्त के अंदर गैर बराबरी तो हो गई। इसके अंदर लाखों रुपए है आपका, बड़ी मुश्किल से जैसे घर गुजारा चलता है। तो देखो आपकी स्टेज ये हो गई, आपके दोस्त की स्टेज ये हो गई। तो अब मुझे बताओ कि गैर बराबरी हो गई दोनों के अंदर, तो गैर बराबरी होने से क्या हुआ? दोनों के अंदर भेदभाव होगा ना। ये वाला ऊपर वाला लड़का है, ये आपसे भेदभाव तो करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भेदभाव ना करे। तो ये वाला लड़का आपसे भेदभाव करेगा, और समाज के अंदर ऐसा ही होता है, जिसके पास में पैसा ज़्यादा होता है वो भेदभाव होता ही है, ठीक है। तो ये आपसे भेदभाव करेगा, यानी कि सीधा सा मतलब समझो कि यहाँ पर गैर बराबरी होने से क्या होगा, यहाँ पर भेदभाव होगा, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, ना हो तो समाज के अंदर देख लेना, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, यानी भेदभाव होगा। यहाँ पर गैर बराबरी होने से क्या होगा? भेदभाव होगा। गैर बराबरी हुई यहाँ पर और भेदभाव हुआ। अब दोनों के अंदर भेदभाव हो गया, मान लो ये आपका दोस्त आपसे भेदभाव कर रहा है, तो वो कहेगा कि भाई इसके पास में क्या है? कुछ नहीं है, मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, सब कुछ है, इसके पास में क्या है? कुछ नहीं है, ये तो खाना बड़ी मुश्किल से खा पाता है। क्या वो आपको दोस्त बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर बना भी लिया तो वो वैसे ना आपके लिए कुछ, वैसे आपके मकसद के लिए कोई बनाता होगा, वैसे नहीं बनेगा। तो दोनों के अंदर डिफरेंस तो हो गया। गैर बराबरी हुई, गैर बराबरी से भेदभाव हुआ। अब भेदभाव, वो दोनों के अंदर भेदभाव होना लग जाएगा, ये आपसे भेदभाव करने लग जाएगा। भेदभाव होगा तो क्या होगा? असमानता यहाँ आ जाएगी ना दोनों के बीच में, असमानता। असमानता यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? असमानता आ जाएगी, क्या हो जाएगा? असमानता। असमानता को क्या कहते हैं? इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटी। यानी कि क्या हुआ? सबसे पहले देखो ऊपर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये यहाँ से। अब दोनों के अंदर भेदभाव हुआ, भेदभाव से असमानता आ गई। असमानता होने से क्या होगा? जब समाज के अंदर जैसे भेदभाव होता है, भेदभाव से असमानता हो जाती है। असमानता जैसे एक अमीरी है तो एक गरीबी है, तो जब असमानता होगी तो असमानता होने से क्या होगा? असमानता होने से जाति व्यवस्था का निर्माण होता है। जाति व्यवस्था का निर्माण कहाँ से हुआ? जाति कहाँ से उत्पन्न हुई? जाति का निर्माण कहाँ से हुआ? जब ये सारा सिस्टम हुआ था। जैसे यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, जाति व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। बड़ा ही डीप के अंदर कॉन्सेप्ट है ये। ऐसे मान लो कि फॉर्मूला है पूरा का पूरा सिस्टम। जैसे मैथ के अंदर फॉर्मूले होते हैं ना, वैसे ही हर सब्जेक्ट के अंदर होते हैं, बस उसको समझाने वाला होना चाहिए, ठीक है। या आपको मैं समझाऊंगा, जैसे कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम
अब सारा सिस्टम समझो, टोटल की टोटल कैसे चल रहा है, ये एक तरह से फॉर्मूला तैयार हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के पास में संसाधन, रोजगार, अवसर होते हैं, अगर होते हैं तो मान लो वो गैर बराबरी के अंदर, गैर बराबरी तो दोनों के अंदर, समाज के अंदर होगी ही होगी। एक मान लो कि गरीब है और एक व्यक्ति जैसे गरीब है और एक व्यक्ति अमीर है, ये वाला अमीर हो गया, बड़ी खोपड़ी वाला, छोटी वाला गरीब हो गया, तो दोनों के अंदर भाई असमानता तो समाज के अंदर ऐसी रहेगी रहेगी। तो असमानता किससे होती है, पहले तो ये तीन चीज़ें जिसके पास में नहीं होगी वो नीचे रह जाएगा, जिसके पास में ये तीन चीज़ें होगी वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैटर करती है। इन तीन चीज़ों के आधार पर होगा यहाँ पर गैर बराबरी आएगी। गैर बराबरी होने से क्या होगा, यहाँ पर भेदभाव होना शुरू हो जाएगा, समाज के अंदर भेदभाव करना शुरू कर देंगे ना। जैसे पैसा किसी के, अगर किसी के पास में ज़्यादा होगा, किसी के पास में कम होगा, तो भेदभाव तो ऑटोमेटिक होना ही है। तो यहाँ पर भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। जब भेदभाव होगा तो वहाँ पर असमानता भी आएगी। असमानता कि आपके पास में तो कुछ है नहीं, मेरे पास में तो गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, तो भेदभाव आना शुरू हो जाएगा। जब भेदभाव आएगा, असमानता आएगी, तो जातियां बढ़ जाएगी। फिर कहेगा कि भाई तू तो उस जाति का है, तेरे पास में क्या है, कुछ नहीं है, और मैं तो इस जाति का हूँ, मेरी जाति तो बहुत ऊंची है। तो कुछ ऐसी बातें होती है ना समाज के अंदर। तो ये सारा फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले के ऊपर सारा सिस्टम चलता है, जैसे जाति व्यवस्था, तो ये सारा का सारा इसी फॉर्मूले पर आधारित होता है। इसीलिए मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है दोस्तों, ठीक है। ये सारा का सारा रोजगार, ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गैर बराबरी ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर सकते